तो भारतम जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गद्य भारती में जो चौथा पाठ है यानी चतुर्था पाठ जिसका नाम है चंद्रशेखर नामक पाठ लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रहिते अनुरक्तः आत्मबलिं कर्तुं सहर्ष उद्यता नाम अग्रण्यः चन्द्रशेखरः भारतस्य स्वतन्त्रता इतिहासे असौ सततम् उल्लेखनीयम् स्मरणीयश्च। राष्ट्रहिते अनुरक्ता, राष्ट्रहिते माने राष्ट्र के हित में, अनुरक्ता माने संलग्न रहने वाले, लगे रहने वाले। आत्मबलिम कर्तुम, आत्मबलिम माने अपना बलिदान करने के लिए, सहर्ष उद्यता नाम, सहर्ष उद्यत रहने वाले यानी तैयार रहने वाले। तैयार रहने में अग्रण्य, अग्रगण्य माने आगे रहने वाले, यानी अपना हर्ष पूर्वक अपना बलिदान देने के लिए तैयार या सबसे आगे रहने वाले। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भारत से स्वतंत्रता इतिहास है, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में असो सततम उल्लेखनीयम स्मरणीय, ये सदा उल्लेखनीय और स्मरणीय रहेंगे। राष्ट्र के हित में लगे हुए, अपने आप को सहर्ष बलिदान करने के लिए तैयार रहने वाले, तैयार रहने में सबसे आगे रहने वाले चंद्रशेखर आजाद भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सदा उल्लेखनीय और स्मरणीय है। स्वतंत्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानः वयम् अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रताया माने स्वतंत्रता का, मधुरम फलम, मधुरम फल माने मीठा फल, भुंजाना माने खाते हुए, स्वतंत्रता का मीठा फल खाते हुए, वयम माने हम सभी लोग, अधीना अधुना माने इस समय, हम सभी लोग इस समय प्रकामम मोदामहे, प्रकामम माने अत्यधिक प्रसन्नचित हो रहे हैं। स्वतंत्रता का मीठा फल खाते हुए हम आजकल अत्यंत प्रसन्नचित हो रहे हैं। तद वृक्षारोपकास्तु यो आत्मबलिं कर्तुम आत्मबलिदायकस्तादृशः वीरा यवा आसन। तद वृक्षकास्तु, तद माने उसका वृक्ष रोपकास्तु, उसका वृक्षारोपण यानी उस वृक्ष को लगाने वाले, यौम आत्मबलिम आत्मबलिदायका तादृशः, आप आत्मबलिदायका यानी अपना बलिदान करने के लिए, वीरा तादृशा माने उस प्रकार के, वीरा माने वीर, यवासन माने वीर थे, उस वृक्ष को लगाने वाले ये से आत्म बलिदानी वीर थे। प्रातः स्मर्यास्ते वीरा कदाप भारतीय अस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरास्ते, प्रातः स्मरण करने योग्य, वीरा माने वीर, कदाप माने कभी भी, भारतीय अस्माभि, अस्माभि माने हम सभी भारतीयों के द्वारा, नयो विस्मर्तुम शक्यते नहीं भुलाया जा सकता है। प्रातः स्मरणीय ये वीर हम सभी भारतीयों के द्वारा कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तेसाम विस्मृति, तेसाम माने उनको, विस्मृति माने भूलना, महती कृतज्ञता स्यात् बहुत बड़ी कृतज्ञता होनी, यानी कृतज्ञ होगी अर्थात उनको भुला देना बहुत बड़ा पाप होगा। तेष्वेश वीरेश, तेष्वे वीरेश माने उन्हीं वीरों में, मूर्धन्य, मूर्धन्य माने होता है सर्वश्रेष्ठ यानी शिरोमणि, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्रतम, स्वतंत्र आसीन, पूरे जीवन भर स्वतंत्र आसीत माने थे।
उन्हीं वीरों में मूर्धन्य यानी शिरोमणि परम स्वतंत्र चंद्रशेखर पूरे जीवन भर स्वतंत्र रहे। सततम प्रयत्नमानैर अपि आरक्षकै तत्करे श्रृंखला नापीनद्धम्। सततम प्रयत्नमानैर अपि, सदा प्रयत्न किए जाने पर भी आरक्षक माने होता है सिपाहियों के द्वारा या पुलिस के द्वारा, तत्करे माने उनके हाथों में लौह श्रृंखला लोहे की जंजीर ना पीनद्धम माने नहीं पहना सके। सदा प्रयत्नशील रहते हुए भी पुलिस वालों ने उनके हाथों में लोहे की जंजीर अर्थात हथकड़ी नहीं लगा सके। मातृभूमि परिचायकः राणा प्रताप यु असावपि आत्मबलिदायको वीरः रक्त अस्नातो स्वतंत्रम यो परिभ्रमण प्राणान् त्यजते। मातृभूमि परिचारिकः, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अर्थात इस भारत भूमि की रक्षा करने वाले राणा प्रताप के समान असावपि आत्मबलिदायको, राणा प्रताप के समान यह वीर भी अर्थात चंद्रशेखर के लिए कहा गया है रक्त अस्नातो हो। रक्त अस्नातो माने रक्त में यानी खून में नहाए हुए स्वतंत्र परिभ्रमण स्वतंत्र घूमते हुए प्राणान त्यजते अपने प्राणों को त्याग दिए। एक बार यहाँ से फिर से दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे आ जाएंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्ता आत्मबलिं कर्तुं सहर्ष उद्यतः नाम अग्रण्यः चंद्रशेखरः भारतस्य स्वतंत्रता इतिहासे असौ सततम उल्लेखनीयम स्मरणीयस्य। राष्ट्र के हित में लगे हुए अपने आप को सहर्ष बलिदान करने के लिए तैयार रहने में सबसे आगे रहने वाले चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सदा उल्लेखनीय और स्मरणीय रहेंगे। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुंजाना वयम अधुना प्रकामम मोदामहे। स्वतंत्रता का मधुर फल चखते हुए हम सभी लोग इस समय बहुत प्रसन्न होते हैं। तद वृक्षारोपकास्तु एवं आत्मबलिदायकास्तादृशः वीरः एवासन। उस वृक्ष को लगाने वाले ये ऐसे ही वीर थे। प्रातः स्मरणीय वीरः कदापि भारतीय अस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यते। प्रातः स्मरण करने योग्य यह वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा नहीं भुलाया जा सकता है। तेषां विस्मृतिस् के महती कृतज्ञता साथ उनको भूल जाना बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेषु वीरेषु मूर्धन्यतमः परम स्वतंत्र चंद्रशेखरः आजीवन स्वतंत्रतम आसीत्। उन्हीं वीरों में से सर्वश्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर पूरे जीवन भर स्वतंत्र रहे। सततम प्रयत्न माने अपि आरक्षे तत्करे लौह श्रृंखला ना पीनद्धम। हमेशा प्रयत्न किए जाने पर भी सिपाही उनके हाथों में लोहे की जंजीर यानी हथकड़ी नहीं पहना सके। मातृभूमि परिचायिका यु राणा प्रतापी असावपि आत्मबलिदायको वीरा रक्त अस्नातो स्वतंत्र यो परिभ्रमण प्राणान त्यजत। मातृभूमि की रक्षा करने वाले राणा प्रताप के समान यह भी आत्मबलिदानी वीर रक्त में स्नान करता हुआ स्वतंत्र घूमता हुआ अपने प्राणों को त्याग दिया। हाँ, आप देखते हैं जीविते सह तय कथम अपि ना गृहीता, यानी जीवित उन्हें कोई पकड़ नहीं सका, यानी जीवित उनको कोई पकड़ नहीं सका। देशभक्त नाम आदर्श भूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिकोनविंशतिशतमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतिमायां तारिकायां मध्यप्रदेशे भौरः ग्रामे अभवत्। देशभक्त नाम आदर्श भूतस्य, देशभक्तों के आदर्श भूत चंद्रशेखरस्य जन्म, चंद्रशेखर का जन्म षड 19 में है।
षड माने 6 होता है, अधिक ध्यय एकोनविंशति सप्तमे, यानी 20 में एक कम अर्थात 19 1906 ईस्वी में जुलाई मास से जुलाई महीने में त्रयोविंशति तारिकायाम, त्रयो माने 3, विंशति माने 20, 20 3 23 तारिकायाम माने तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा ग्रामे अभवत, मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीताराम स्वयं धर्मपत्नी जगरानी नामधेयः सा, तस्य जनका, तस्य माने उनके, जनका माने पिता, उनके पिता श्री सीताराम स्वयं धर्मपत्न्यः, अपनी धर्मपत्नी के, जगरान्यः नामधेयः सा, नाम के साथ, यानी उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी नाम के साथ में उन्नाव जनपद के बदरकाह ग्राम से गत्वा जाकर तत्र निवसत माने वहां पर निवास करने लगे थे। सह तत्र अलीपुर राज्य वित्यर्थम कार्यम कार्यशीत, सह तत्र, तत्र माने वहां पर, सह माने वह, तत्र माने वहां पर, अलीपुर राज्य, अलीराजपुर राज्य में वित्यर्थम यानी जीविका के लिए कार्यशीत वो सेवा करते थे। अलीपुर राजा के यहाँ जीविका के लिए सेवा कार्य करते थे। अष्टमुद्रिकायाम मासिकम वेतनम चालभत, 8 रुपए मात्र उनको मासिक वेतन मिलता था। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। जीवित ही सहते कथम अपि न गृहीता, जीवित उन्हें कोई भी नहीं पकड़ सका। देशभक्ता नाम आदर्श भूतस चंद्रशेखर जन्म षडधिको एकोनविंशति सत्तर ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशति तारिकायाम मध्य प्रदेश से भौरा ग्राम में अभवत। देशभक्त के आदर्श भूत चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। तस्य जनका श्री सीताराम स्वयं धर्मपत्न्यः जगरानः नामधेयः सम उन्नाव जनपदस्य बदरकाह ग्रामात् गत्वा तत्रैव निवसत्। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ में उन्नाव जनपद के बदरका गांव से जाकर के वहीं पर रहने लगे थे। तत्र अलीराजपुर राज्य वित्यर्थम कार्यम कार्यशीत, और वहीं पर अलीपुर राजा के यहाँ वित्यर्थम माने जीविका चलाने के लिए कार्यम कार्सित माने सेवा करते थे, और वहीं अलीपुर राजा के राज्य में जीविका चलाने के लिए कार्य करते थे। अष्टमुद्रिकायाम मासिक वेतनम चालभत, 8 रुपए मात्र उनको मासिक वेतन मिलता था। अगले पैराग्राफ पढ़ देते हैं। एकदा चंद्रशेखर तस्य उद्यानस्य फलम एकम पितरम अपृष्टमेव अतोड़यत, एकदा माने एक बार, चंद्रशेखर तस्य उद्यान से उन्हीं के उद्यान से, फलम एकम एक फल, यानी जिस राजा के यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे उसी राजा के उद्यान से एक फल, पितरम अपृष्टय, पितरम माने पिता से, अपृष्टय माने बिना पूछे, अतोड़यत माने तोड़ लिया। एक बार चंद्रशेखर उन्हीं राजा के राज्य में के उद्यान में, एक बार चंद्रशेखर उसी के उद्यान से, यानी जिसके यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे उन्हीं के उद्यान से एक फल अपने पिता से बिना पूछे तोड़ लिया। क्रोधाविष्टातस्य जनकः सीताराम प्रिय सुतम 11 वर्ष देशीयम चंद्रशेखर गृहान निशारयः मास, क्रोधाविष्टा क्रोध से युक्त होते हुए तज्जनका उनके पिता सीताराम ने प्रिय सुतम 11 वर्ष दिए, प्रिय सुतम माने प्रिय पुत्र, 11 वर्ष दिए माने 11 वर्षीय,
11 वर्षीय अपने प्रिय पुत्र चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को गृहान निशार्य मास घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनका तवोचत, क्रोधाविष्टा माने क्रोध से युक्त होते हुए जनका माने पिताजी तवोचत माने उनसे बोले, गत्वा मालाकारम क्षमा याचस्य, गत्वा माने जा करके, मालाकारम माने माली से, क्षमा याचस्य माने क्षमा याचना मांग लो। परम सह कर तुम नोदता, पर वह ये सब करने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहान निर्गते वर्षद्वये इतस्ततः सह प्रतिनगरम ग्रामम ग्रामम भ्रामम भ्रामम घोरम श्रमम कृत्वा जीविकाम निर्वहते। गृहान निर्गत घर से निकल करके वर्षद्वयम 2 वर्षों तक इतस्ततः, इतस्ततः माने होता है इधर उधर, सह माने वह, प्रतिनगरम माने प्रत्येक नगर में, भ्रामम भ्रामम माने घूम घूम कर, घोरम श्रमम कठिन परिश्रम, कृत्वा माने कर करके, जीविकाम निर्वाहत माने जीविका का निर्वहन किया। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए। एकदा चंद्रशेखर तस्य उद्यानस्य फलम एकरम पितरम अपृष्टो अतोड्यत, एक बार चंद्रशेखर उन्हीं के उद्यान से पिता से बिना पूछे एक फल तोड़ लिया। क्रोधाविष्टा तज्जनका सीतारामा से प्रिय श्रुतम 11 वर्ष देशियम चंद्रशेखरम गृहान निशार्यामास, क्रोध से युक्त होते हुए उनके पिता श्री सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र 11 वर्षीय प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनका तम अवोचत, क्रोध से युक्त होते हुए उनके पिताजी उनसे बोले, गत्वा मालाकारम क्षमा याचस्य, जाकर के तुम माली से क्षमा याचना मांग लो। परम सहयोग कर तुम नोदता, पर वही ये सब करने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहान निर्गत वर्षद्वयम् इतस्ततः सह प्रतिनगरम ग्रामम ग्रामम घोरम श्रमम कृत्वा जीविकाम निर्वहत, घर से निकल करके 2 वर्ष तक इधर उधर घूमते हुए प्रत्येक नगर में घूम घूम कर कठोर परिश्रम करके उन्होंने अपनी जीविका का निर्वहन किया। दैववशात् सह बालका वाराणसी उपगम कस्यचित् संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययनम अकरोत्। दैववशात् सह माने वह, बालका माने बालक, वाराणसी उपगम वाराणसी में पहुंच करके, कश्चित माने किसी, संस्कृत पाठशाला में संस्कृत पाठशाला से संस्कृत अध्ययनम अकरोत् संस्कृत का अध्ययन किया। दैव योग वह बालक यानी चंद्रशेखर वाराणसी पहुंच गया और वहां पर किसी संस्कृत पाठशाला में जाकर के संस्कृत का अध्ययन किया। एकदा कोपि दुष्टो युवः कामेप्यगां भद्रे युवती पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः। एकदा माने एक बार, कोपि माने कोई, दुष्टो माने दुष्ट, युवः कामाप्य एकाम कोई दुष्ट युवक, भद्र युवतीम भद्र युवती को, यानी कोई एक दुष्ट युवक भोली भाली लड़की को, पीड़ियन माने पीड़ित करता हुआ, छेड़ता हुआ, चंद्रशेखर के द्वारा बलात् गृहीता माने बलपूर्वक पकड़ लिया गया। एक बार कोई दुष्ट युवक एक भद्र युवती को पीड़ित करता हुआ चंद्रशेखर के द्वारा बलपूर्वक पकड़ लिया गया। तम धरासाहिनम कृत्वा तस्य उरस्य उपविष्टस्य चंद्रशेखरम तम तावन नामोचते यावत् सः चंचलो दुष्ट दृष्टः निर्लज्जो युवाम ताम युवती भग्नि केति नाकथयत। तम धारासाहिनम, तम माने उनको, धारासाहिनम माने धाराशाही करके, यानी उसको धरती पर पटक करके, तस्य उरसे, तस्य माने उसकी छाती पर, उसके वक्षस्थल पर, उपविष्ट माने बैठ करके, चंद्रशेखर तावन नाम मुमोच यानी तब तक नहीं छोड़ा, यावत सह जब तक कि वह, चंचलो माने चंचल, दुष्ट माने दुष्ट, धृष्ट माने नीच, निर्लज्जो माने निर्लज्ज, इवाम माने युवती, ताम युवती उस युवती को, भगनी केति नाकथयत बहन नहीं कर दिया, क्षमा याचाच ना करो तो और क्षमा याचना नहीं मान ली।
अन्यः घटनायाः चंद्रशेखरस्य महती ख्याति जाता। अन्य माने इस घटना के द्वारा चंद्रशेखर से माने चंद्रशेखर की महती ख्याति माने बहुत प्रसिद्धि हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावित काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययनं व्यवस्थां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा प्रभावित होकर के काशी विद्यापीठ में तस्य अध्ययनम व्यवस्था उनके अध्ययन की व्यवस्था की। आचार्य नरेंद्र देव उससे प्रभावित हुए और काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था की है। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्राः असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः जाता। यदा माने जब काशी विद्यापीठे माने काशी विद्यापीठ के अनेके छात्र माने अनेकों छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। तदा आजादो अपि सम्मिलितः त्रिवर्ण ध्वजम अदाय। तदा माने तब आजादो माने आजाद भी तत्र माने वहां पर सम्मिलित होकर के त्रिवर्ण माने 3 रंग के ध्वजम अदाय माने ध्वज को लेकर के जयतु महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता की जय हो इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखम आनीतः। ऐसी घोषणा करते हुए ऐसा बोलते हुए न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए, न्यायाधीश के सामने लाए गए। ततः सः स्वकीयम नाम आजाद, उन्होंने अपना नाम आजाद इति माने इस प्रकार से पितुर नाम, पिता का नाम स्वाधीनम और अपने पिता का नाम स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र इति गृहच्च कारागारम अवोचत और अपने घर का पता उन्होंने कारागार माने जेल बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीश तस्मै 15 कसाघातम दंडम अददात। तदा माने तब क्रुद्धो माने क्रोधित हो करके न्यायाधीश ने 15 माने 15 कसाघातम माने कोड़े के दंडे से दंडित किया। तथापि सह जय जयकारम कृत्वा मनसि, इसके बाद भी वह जय जयकार करते हुए मनुष्य माने मन से ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलितम, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का संकल्पम अकरोत माने संकल्प किया। कसाघातेन पीडायमानो अपि सह निश्चलो एवासीत। कसाघातेन माने कोड़े के आघात से पीडे अपि पीड़ित होते हुए भी सह निश्चलो आसीत, कोड़े से पीटे जाते हुए भी वह निश्चल रहे अर्थात अडिग रहे, अपनी जगह पर अड़े रहे। ततः बहिरागत्य सह जनैर अभिनंदिता, आगे बढ़ा द्वाविंशत्यधिक-एकोनविंशतिशतमे वर्षे यदा महात्मनः गांधी आंदोलनम निवारितम तदा आजादो दुखिता जाता। तदा माने इसके बाद बहिरा आगत्य यानी बाहर निकल करके, सह माने वह जनैर अभिनंदिता लोगों के द्वारा अभिनंदित किया था, लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन को रोक दिया, तथा आजादो दुखितो जाता, तब आजाद दुखी हो गए। ये तो अहिंसक आंदोलन तस्य निष्ठा न आसीत, क्योंकि अहिंसक आंदोलन में उनको विश्वास नहीं था। एक बार यहाँ से फिर से दोहरा लेते हैं। एकदा कोऽपि दुष्टो युवः कामेप्यं भद्रयुवतीं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीता। एक बार कोई दुष्ट युवक काम पीड़ित होकर के एक भद्र युवती को पीड़ित करता हुआ चंद्रशेखर के द्वारा पकड़ लिया गया। तम धराशायिनं कृत्वा तस्य उरस्य उपविष्ट चंद्रशेखरेण तम तावन् अन्नावोच, उसे धरती पर पटक करके उसकी
छाती पर बैठ करके चंद्रशेखर उसको तब तक नहीं छोड़े यावत सह चंचलो दुष्टा धृष्टो निर्लज्जो युवाम तम युवती भग्नि केति ना कथ्यत, जब तक कि वह चंचल दुष्ट निर्लज्ज युवक ने उस युवती को बहन नहीं कह दिया, क्षमा याचना से ना करो तो और क्षमा याचना नहीं मान ली। अनया घटनाएं चंद्रशेखर महती ख्याता जाता, इस घटना के द्वारा चंद्रशेखर की बहुत बड़ी प्रसिद्धि हुई है, यानी इस घटना से चंद्रशेखर बहुत प्रसिद्ध हो गए। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावित काशी विद्यापीठे तस्यम अध्ययनम व्यवस्थाम अकरोत, और आचार्य नरेंद्र देव प्रभावित होकर के काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था किए। यदा विद्यापीठे अनेके छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलिता जाता, जब विद्यापीठ के अनेकों छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, तदा आजादो अपि तत्र सम्मिलिता त्रिवर्ण ध्वजाम अदाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषण न्यायाधीशं सम्मुखम आनीता। जब विद्यापीठ के अनेकों छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, तब आजाद भी 3 रंग के ध्वज को लेकर के महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इस प्रकार से बोलते हुए न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए। तदा स्वयं नाम आजादा इति पितुर नाम स्वाधीन इति गृहच्च कारागारम अवोचत, तब वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वाधीन तथा घर का नाम कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशा तस्मै 15 कसाघातेन दंडम अदात, तब क्रोधित होकर के न्यायाधीश ने उन्हें 15 कोड़े मारने के दंड से दंडित किया। तथापि सह जय जयकारम कृत्वा मनस्य ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलितम संकल्पम अकरोत, तब भी वह जय जयकार करते हुए मन में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए। कसाघातेन पीड़े मानो अपि सह निश्चलो एवासीत, कोड़े के दंड से पीड़ित होते हुए भी वह निश्चल ही रहे, अर्थात अपनी जगह पर अडिग ही रहे। तथा बहिरागत्य सह जनैर अभिनंदता, इसके बाद जब वह बाहर निकल के आए तो लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। 2 अधिक 19 सत्य में यदा महात्मा गांधीना यदा महामनः गांधी महोदयन आंदोलनम निवार्तम तथा आजादो दुखितो जाता। 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन को रोक दिया, तब आजाद दुखी हो गए। यह तो अहिंसक आंदोलन तस्य निष्ठा ना आसीत, क्योंकि अहिंसक आंदोलन में उन्हें विश्वास नहीं था। दैवाद आजादस्य परिचयः क्रांतिकारिणः प्रणवेशचंद्र चटर्जी महोदयेन सह संजाता। दैव योग से आजाद का परिचय माने परिचय क्रांतिकारिणः क्रांतिकारी प्रणवेश चंद्र चटर्जी के साथ हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणः मनमथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कारितः। इसने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त के साथ में तस्य परिचय कारिता, उनका परिचय करा दिया। इसने यानी दैव से वह क्रांतिकारी प्रवेश चंद्र चटर्जी महोदय से मिले और उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ गुप्त से उनका परिचय करा दिया। आजाद से सत्यनिष्ठाम अवलोक मनमथ नाथ गुप्त क्रांतिकारी दल से सदस्यम तम अकरोत। आजाद की सत्यनिष्ठाम अवलोक सत्यनिष्ठा को देख करके मनमथ नाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल से सदस्यम क्रांतिकारी दल का सदस्य तम अकरोत माने उन्हें बना दिया। मनमथ नाथ गुप्त ने उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। तदानीं क्रांतिकारी दल से नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिल आसीत। तदानीं माने उस समय क्रांतिकारी दल से नेता, क्रांतिकारी दल के नेता
अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिल आसीत। अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीय से समयम आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्य जाता। अल्पीय वयस्क माने मात्र थोड़ी से समय में आजाद क्रांतिकारी दल के सदस्य जाता माने सदस्य हो गए। गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने, निशाना साधने में तेन महत उनको बहुत बड़ा कौशलम आप्त माने कौशल प्राप्त था। अतः सह तस्मिन दले अतीव समादृता आसीत। अतः वह तस्मिन दले उस दल में अतीव समादृता, अतीव माने अत्यधिक, समादृता माने आदर, आसीत माने था। अतः उस दल में उन्हें अत्यधिक आदर मिलता था। पंचविंशत अधिक 19 में वर्षे अगस्त मासस् नवम तारिकां जायमाने काकोरी कांडे आजादेन सक्रिय भागो गृहीतः। पंचविंशत अधिक 1925 ईस्वी में अगस्त मास महीने की 9 तारीख को जायमाने काकोरी कांडे जायमान काकोरी कांड में आजाद के द्वारा सक्रिय भाग लिया। तस्मिन अवसरे आजादा विहाय, तस्मिन माने उस समय, आजादा विहाय आजाद को छोड़ करके, अन्य माने अन्य, बहवा माने बहुत से, सहयोगिना माने सहयोगी, निगड़िता माने पकड़े गए, सूलिम आरोपिता और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। तदानीम परम दुखितो, उस समय परम दुखितो अत्यधिक दुखितो अपि दुखी होते हुए भी आजाद क्रांति विरते न जाता। आजाद क्रांति से विरक्त नहीं हुए, प्रत्युत माने बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायको जाता माने नायक हो गए। तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि, उनके तेन माने उनके द्वारा, अनेकान माने अनेकों, कार्याण माने कार्य, कृतान माने किए गए। अनेके अधिकारिणा, अनेक अधिकारी, आरक्षणास्य आहता, अनेक अधिकारियों को और आरक्षकों को उन्होंने मारा। लाला लाजपत राय हंता प्रधान आरक्षी प्रधान सैंडर्स नामधेव अपि आजादे नेता। लाला लाजपत राय को मारने वाले प्रधान आरक्षी जो सैंडर्स नाम का था, आजादे नेता, आजाद के द्वारा ही मारा गया। एक बार यहाँ से दोहरा लेते हैं। दैव आजाद से परिचय क्रांतिकारिणः प्रणवेश चंद्र चटर्जी महोदयन सह संजाता। दैवयोग से आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ में हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणः मनमथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचय कारिता, और उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से उनका परिचय कराया। आजाद से सत्यनिष्ठा मौलोक मनमथनाथ गुप्तेन क्रांतिकारी दल से सदस्यम अकरोत। आजाद की सत्यनिष्ठा को देख करके मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का उन्हें सदस्य बना दिया। तदानीम क्रांतिकारी दल से नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिल आसीत। उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीय सेव समयेन आजाद क्रांतिकारी दल से सदस्य जाता। मात्र थोड़ी सी अवस्था में ही आजाद क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने में तेन महत कौशलम आप्तम, उन्हें बहुत बड़ा कौशल प्राप्त था। अतः स तस्मिन दले
अतीव समादृता आसीत, अतः उस दल में उन्हें अत्यधिक आदर था। पंचविंशत्यधिक-एकोनविंशतिशततमे वर्षे अगस्तमासे नवम तारिकायां जायमाने काकोरीकाण्डे आजादे सक्रिय भागो गृहीतः। 1925 ईस्वी में अगस्त महीने में 9 तारीख को जायमान काकोरी कांड में आजाद के द्वारा सक्रिय भाग लिया गया। तस्मिन् अवसरे आजादा विहाय अन्य बहवः सहयोगिना निगडितः सूलीम आरोपितास। उस समय आजाद को छोड़कर ये बहुत सारे सहयोगी पकड़े गए और वह सूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीं परम दुखितो अपि आजादः क्रांतिविरतो न जाता। पर परम दुखी होते हुए आजाद उससे विरक्त नहीं हुए, प्रत्युत क्रांतिकारी सेना नायक हो जाता, बल्कि वह क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि अनेके अधिकारिणः आरक्षणास्य हता। उन्होंने अनेकों कार्य किए, अनेक अधिकारियों और सिपाहियों को मार दिया। लाला लाजपत राय को मारने वाला आरक्षी प्रधान जो था, सैंडर्स नाम का था, आजादेन निहता, आजाद के द्वारा ही मारा गया था वह। अगला पैराग्राफ देखते हैं। 1963-19विंशतिशततमे वर्षे अप्रैल मासस्य 8 तारिकायां आजादस्य परामर्शेन सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने बम विस्फोटम कुरुतवाम। बच्चों, आप लोग किताब के साथ बैठिएगा तभी समझ में आएगा। 1929 ईस्वी में अप्रैल मासस्य, अप्रैल महीने के 8 तारिकाम, 8 माने 8 तारिकाम माने तारीख को, आजादस्य माने आजाद के परामर्शनेयो, आजाद के परामर्श से ही भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवन में बम विस्फोटम कुरुतवान, बम विस्फोट किए। तस्मिन् समय चंद्रशेखरो अपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटर यानम उपस्थितो आसीत्। तस्मिन् समय माने उस समय चंद्रशेखरो अपि यानी चंद्रशेखर भी विधानसभा भवनात् बहिः, विधानसभा भवनात् बहिः माने विधानसभा के बाहर ही मोटर यान आदायो उपस्थिता, यानी मोटर यान लेकर के उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने यो आत्मसमर्पण कृतो। परंतु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पणो कृतवन्तो, आत्मसमर्पण किए। पश्चात तव द्वयापि सूलिम आरोपितो, पश्चात माने बाद में, तव द्वया माने उन दोनों को, सूलिम आरोपितो माने सूली पर चढ़ा दिया गया, और उसके बाद में उन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। यौम आजादस्य अनेके सहयोगिनः भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतयो मृतः। इस प्रकार से आजाद के अनेकों सहयोगी भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतयो माने आदि मृतः माने मारे गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो नितराम खिन्नो जाता। अतः आजाद चंद्रशेखरो माने चंद्रशेखर नितराम खिन्नो जाता माने अत्यधिक खिन्न हो गए, दुखी हो गए। वैदिक क्रांतिकारी दल से सदस्यों यशपाल वीरभद्रयो संदिग्ध आचरणेन तु आजादो विक्षुब्धो अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल से, केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य माने सदस्य यशपाल वीरभद्रयो, यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरणेन, संदिग्ध आचरण के द्वारा, आजादो माने आजाद, विक्षुब्धो अभवत् माने दुखी हो गए। यदा सदस्य दलस्य सदस्यः विश्वासघातिनो जातः। जब, यदा माने जब, दलस्य सदस्य, दल का सदस्य ही विश्वासघातिनो जाता माने विश्वासघाती हो जाए,
ततः तस्य दुखान अनुभूति स्वाभाविकम यो आसीत। तब उनके दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही थी, यानी उनको दुख का अनुभव होना स्वाभाविक ही था। तथापि फिर भी सह माने वह स्वमार्गात अपने मार्ग से विचलित न जाता, विचलित नहीं हुए। कर्ण पुरुष वीरभद्र त्रिपाठिना विश्वासघाते हुए यो आजादस्य कृत्य अनिष्टकार कहा जाता। कर्णपुर माने कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठिना, वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात यो माने विश्वासघात ही आजादस्य कृत्य अनिष्टकार को जाता, आजाद के लिए अनिष्टकारी हुआ। एक बार फिर से यहाँ से दोहरा लेते हैं। एकोनत्रिंशदधिक एकोनविंशतिशतमे वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टयां तारिकायाम् आजादस्य परामर्शेन भगत सिंह सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभाभवने बम विस्फोटं कुरुतवान्। 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने में 8 तारीख को आजाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में बम विस्फोट किए। तस्मिन् समय आजादो अपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानम् आदाय उपस्थितः आसीत्। उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा के बाहर मोटरयान से यानी मोटरसाइकिल से वहां उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने यो आत्मसमर्पणं कृतवन्तो, परंतु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में ही आत्मसमर्पण कर दिए। पश्चात द्वय अपि सूलिम आरोपिता, इसके बाद उन दोनों को सूली पर भी चढ़ा दिया गया, अर्थात उन दोनों को फांसी भी दे दी गई। आजादस्य अनेके सहयोगिना भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतयो मृतः। आज इस प्रकार से आजाद के बहुत से सहयोगी भगवती चरण और शालिग्राम मारे गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो नितराम खिन्नो जाता, अतः आजाद चंद्रशेखर अत्यधिक दुखी हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्य यशपाल वीरभद्र संदिग्ध आचरणेन तो आजादो विक्षुब्ध हो जाता। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से आजाद बहुत दुखी हुए। यदा दलस्य सदस्य यो विश्वासघातिनो जाता, जब दल का सदस्य ही विश्वासघाती हो जाए, ततः तस्य दुखा अनुभूति स्वाभाविकी वासित, तब उन्हें दुख का अनुभव करना स्वाभाविक ही था। तथापि सह स्वमार्गात विचलित न जाता, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरुष वीरभद्र त्रिपाठिना विश्वासघातियों आजादस्य कृत्य अनिष्टकार का। कानपुर में वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात से आजाद कानपुर में वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारी हुआ। 1931 वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशतिमायां तारिकायां प्रातः 9 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्ने उद्याने एकस्य वृक्षस्य अधछायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। 1931 ईस्वी में फरवरी मासस्य फरवरी महीने की सप्तविंशतियां माने 7 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयागस्य अल्फ्रेड नामने प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान माने उद्यान में एकस्य माने एक वृक्ष माने वृक्ष की छाया माने छाया के नीचे आजाद यशपाल सुखदेवेन और सुखदेव के समम माने साथ में वार्तालापम कुर्वन् वार्तालाप करते हुए उपविष्टा आसीत् माने बैठे हुए थे। तस्मिन्नेव समये गच्छन् वीरभद्रयो त्रिपाठी दुष्टः यशपाल अपि उत्थाय चलितः।
उसी समय गच्छन माने जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टा, वीरभद्र त्रिपाठी को देखा। उसी समय जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी दिखा उसी समय जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दिखाई दिया। यशपालो अपि उत्थाय चलिता, यशपाल भी उठकर चलने लगे। आजादा, आजादा माने आजाद। सुखदेव राजेन सह, सुखदेव राज के साथ में वार्तालापम कुर्वन् आसीत्, वार्तालाप कर रहे थे यानी बातचीत कर रहे थे। तदा आरक्षिण आगत, तभी आरक्षिण माने आरक्षी अर्थात सिपाही आकर के, पुलिसकर्मी ने आकर के, परितो माने चारों तरफ से, अवरुद्ध अंतस्तम माने चारों ओर से घेर लिए। तभी सिपाही आकर के उन्हें चारों ओर से घेर लिए। फिर से एक बार देख लीजिए। एक तिर्शत अधिक एकोनविंशतितमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तमेंशतायां तारिकायां प्रातः नववादने पर्यागस्य अल्फ्रेड नाम्ने उद्याने एकस्य वृक्षस्य छायायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन सह समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। 1931 ईस्वी में फरवरी महीने के 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान के एक वृक्ष में छाया के नीचे आजाद यशपाल सुखदेव के साथ में बातचीत करते हुए बैठे हुए थे। तस्मिन्नेव समय गच्छन वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टा, उसी समय जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दिखाई दिया। यशपालो अपि उत्थाय चलिता, यशपाल भी उठकर चलने लगे। आजादा सुखदेव राजेन सह वार्तालापम कुर्वन् आसीत्, आजाद सुखदेव राज के साथ में बातचीत कर रहा था। तदा आरक्षिण आगत्य परितो अवरुद्धम वंतस्तम, तभी पुलिसकर्मी आकर के उन्हें चारों ओर से घेर लिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्वकीयं सहयोगिनं कथन ततः उद्यानात् निहितार आजादः पिस्तौल अस्त्रं संसाधितवान्। स्वयं माने अपने, सहयोगिनम माने अपने सहयोगी के, अपने सहयोगी को कश्चित तथा किसी तरह से, उद्यानात माने उद्यान से, निस्सार माने निकाल करके, आजादा माने आजाद, पिस्तौल अस्त्रम संसाधितवान, पिस्तौल अस्त्र को संभाला। तदा विपक्षितः गोलिका वृष्टि जाता, उसी समय विपक्ष की तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। विपक्षिता आरक्षिणः गुलिकः वृष्टि दर्श दर्श आजादस्य मनः आकुलो अनाभूत। विपक्षिता माने विपक्ष, आरक्षण माने सिपाहियों की, गोलिका वृष्टि गोली की बौछार को, दर्शन माने देख देख करके, विपक्ष की ओर से गोलियों की बौछार को देख देख करके, आजाद से माने आजाद का मन आकुलम ना भूत, आकुल नहीं हुआ। आजादो अपि स्वकीयम अस्त्रे अनेकान विमुग्धान आहताश्च अकरोत्। आजाद ने भी अपने अस्त्र के द्वारा विमुग्धान आहताश्च अकरोत्, अनेकों को आहत कर दिया। यदा अस्त्रे एकः गुलिकः शिष्टा आसीत्, यदा अस्त्रे माने जब अस्त्र में, एकः माने एक, गुलिका माने गोली, अवशिष्टा आसीत् माने बची हुई थी। तदा तया तब उन्होंने स्वयं मेवाहन अपने आप को मार लिया। यम आजाद चंद्रशेखरो यशः शरीरेण अमरताम भजत, इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर का यश रूपी शरीर आज भी अमर हो गया है। स्वकीय सहयोगिनम कश्चितस्य उद्यानास्य निहितार आजाद पिस्तौल अस्त्रम संसाधितवान। पिस्तौल अपने सहयोगियों को किसी तरह उद्यान से बाहर निकाल करके उन्होंने अपने पिस्तौल को संभाला। तदा विपक्षितः गोलिका वृष्टि जाता, तभी विपक्ष की तरफ से गोलियों की वर्षा होने लगी। विपक्षिता आरक्षिणः गोलिका वृष्टिं दर्श दर्श आजादः मनः वाकुलम न अभूत। विपक्ष की ओर से गोली की वर्षा को देख देख करके आजाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आजादो अपि
स्वकीयम अस्त्रे अनेकान विमुग्धान आहता अकुरुत। आजाद ने भी अपने अस्त्र के द्वारा बहुत सारे पागलों को घायल कर दिया। यदः अस्त्र एक गुलिका सृष्टा जाता, जब अस्त्र में एक ही गोली शेष रह गई, तदह तया स्वयं आहन, तब उन्होंने अपने आप को ही मार दिया। एवं आजाद चंद्रशेखर से सह शरीराणाम भजत। इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर का यश रूपी शरीर अमर हो गया। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। बच्चों, आप सभी लोग भी ऊब गए होंगे, थोड़ा सा पाठ ही बड़ा था इसलिए ज़्यादा समय लग गया और बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। यह विधा अमर बलिदान्यो देश अभिमान्यो देश संरक्षक क्रांतिकारिणो न युवान प्रतिदिनम नोत्पदन्ते। यो विधा माने इस प्रकार से, अमर बलिदान्यो अमर बलिदानी, देश अभिमानिनो देश के प्रति अभिमान करने वाले, देश के अभिमानी, देश संरक्षका और देश की रक्षा करने वाले, क्रांतिकारिणों माने क्रांतिकारी, नव युवाना माने नव युवक, प्रतिदिनम नोत्पदन्ते प्रतिदिन नहीं उत्पन्न होते हैं। तेसाम जन्म युगे कदाचित में जायते। तेसाम माने उनका जन्म युग माने युगों में, कदाचित देव जाते कभी होता है, उनका जन्म युग में कभी कभी ही होता है। यतस्य एतादृशः अमर युवानः युगान्तरो उपस्थापितं मेव उत्पदन्ते है। यतस् माने क्योंकि, एतादृशः माने इस प्रकार के, अमर युवानः अमर युवक, युगांतर उपस्थापितुम, युगांतर माने युग परिवर्तन करने के लिए, उत्पदन्ते माने उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के अमर युवक युग बदलने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतेषाम आवश्यकता कश्चित् कदाचित यो भवति। एतेषाम ऐसे लोगों की आवश्यकता माने ऐसे लोगों की आवश्यकता कदाचित की माने कभी कभी होती है। ऐसे युवकों की आवश्यकता कभी कभी होती है। यो विधा आजादस्य चंद्रशेखरः दृष्टारः साक्षात्कारः अद्यापि जीवन्ति ये आत्मानं पावनं मन्यते हैं। यो विधा माने इस प्रकार आजाद से, चंद्रशेखर आजाद को, दृष्टारा माने देखने वाले, साक्षात्कारता और उनका साक्षात्कार करने वाले, अद्याप माने आज भी, जीवंती माने जीवित हैं, ये माने जो, आत्मान माने अपने आप को, पावनम मन्यते माने पवित्र मानते हैं, उनका साक्षात्कार करने वाले, उनको देखने वाले आज भी जीवित हैं, जो अपने आप को पवित्र मानते हैं अर्थात धन्य मानते हैं। भारत भूमि धन्यो, वह भारत भूमि धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, एता दृशा माने इस प्रकार के, अमर बलिदानो सूरा, अमर बलिदाने सूरा माने शूरवीर, स्वयं माने अपने जन्मनः भूमि, जन्म भूमि के द्वारा, अपने जन्म भूमि को पावनाम कृतवन्तः पवित्र बनाया, सोडितेन और अपने रक्त के द्वारा, सिंचितवन्तस्य और अपने रक्त से उसे सींचा। अर्थात जहाँ ऐसे आत्म बलिदानी वीरों ने अपने जन्मभूमि को पवित्र बनाया और अपने रक्त से उस जन्मभूमि को सींचा। एक बार यहाँ से फिर से दोहरा लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। यो विधा अमर बलिदानो वीरो देशभक्ति, देश अभिमान्यो देश संरक्षकः देश क्रांतिकारिणो न युवानः प्रतिदिनम नोत्पदन्ते। इस प्रकार के अमर बलिदानी, देश के प्रति अभिमान करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, क्रांतिकारी नवयुवक प्रतिदिन नहीं उत्पन्न होते हैं। तेसाम जन्म युगे कदाचित एव जायते, उनका जन्म युगों में कभी एकाध बार होता है। यतस्य एतादृशः अमर युवानः युगांतरम उपस्थातिम उत्पदन्ते,
इस प्रकार के ऐसे ऐसे युवक युगांतर को यानी युग परिवर्तन करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतेषाम् आवश्यकता क्वचित कदाचित् एव भवति। इस प्रकार इनकी आवश्यकता कभी कभी होती है। यो विधा आजादः चंद्रशेखर दृष्टारः साक्षात्कारः अद्यापि जीवन्ति। इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर को देखने वाले और उनका साक्षात्कार करने वाले आज भी जीवित हैं। ये आत्मानं पावनं मन्यते, जो अपने आप को पवित्र मानते हैं अर्थात अपने आप को धन्य मानते हैं। भारत भूमिर अपि धन्यो, भारत भूमि भी धन्य है। यत्र एतादृशा अमर बलिदानो सूरः स्वकीयेन जन्म भूमि पावनः कृतवन्तः शोणितेन सिंचितवन्तस्य। भारत भूमि कहाँ पढ़ा रहे थे, एक मिनट। भारत भूमि धन्य है, पावनम कृतवंतम शोणितेन धन्य एतः दिशा अमर बलिदानो सूरः स्वयं जन्मभूमि। आत्म बलिदानी सूरवीरों ने अपनी जन्मभूमि को पावना कृतवंता माने पवित्र बनाए, सूड़िते ने सिंचित वंतस्य और अपने रक्त के द्वारा सींचा। आगे अगला श्लोक है, स्वतंत्रतायाम आप्तुम कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़व्रता जातो अमरो बलिदायनो आजाद चंद्रशेखरः। स्वतंत्रता आप्तुम यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कामना करने वाले, क्रांतिकारी दृढ़व्रती, बलिदानो यानी अपना बलिदान करने के लिए, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर जातो अमरा, जब चंद्रशेखर अमर हो गए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के इच्छुक क्रांतिकारी दृढ़व्रती चंद्रशेखर आजाद बलिदानो अमरो जाता, बलिदान करने के लिए अमर हो गए। बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हुआ तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।